चिकित्सीय इतिहास में क्रांति लाने वाली पेनिसिलिन बनाने की जटिल प्रक्रिया में मोटे तौर पर मुख्य रूप से महत्वपूर्ण 5 चरण शामिल होते हैं। पहला चरण, पूरी तरह से शुद्ध संवर्धन या प्योर कल्चर प्राप्त करना। दूसरा चरण, उथली हुई बड़ी ट्रे के भीतर किण्वन की प्रक्रिया। तीसरा चरण, सक्रिय कार्बन के माध्यम से अधिशोषण। चौथा चरण, विलायक निष्कर्षण की विधि। और पांचवा चरण, पूर्ण निस्बंदी और सुरक्षित पैकेजिंग। सबसे पहले हम किसी भी अन्य हानिकारक जीवाणुओं से पूरी तरह से मुक्त शुद्ध पेनिसिलियम स्ट्रेन को सावधानीपूर्वक विकसित करके काम की शुरुआत करते हैं। मेरी बात बहुत ही ध्यान लगाकर और अच्छी तरह से सुनो। हवा में मौजूद सभी प्रकार की फफूंद को पेनिसिलियम नहीं कहा जाता है, उनमें अंतर होता है। इन बांस की चिमटियों का प्रयोग करें। केवल वही संतरे इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो एक समान रंग वाले हों, जिनके किनारों पर सफ़ेद परत हो, केंद्र गहरे हरे नीले रंग का हो और जिनमें किसी भी तरह का कालापन न हो। अब बिना देर किए सब लोग सही संतरे तोड़ना और चुनना शुरू करें। अगर मैं पूरी सावधानी से सही संतरे का चुनाव करूं, तो क्या मुझे आज रात आपसे मिलने की विशेष प्राथमिकता मिल सकती है? मेरी सचमुच यही इच्छा है। तुम अपने मन में आखिर क्या सोच रही हो? आज रात की प्राथमिकता निश्चित रूप से मैं ही होने वाली हूँ। ये पूरा परिवार वाकई बहुत दिलचस्प और अनोखा है। हवा का एक कश लेते हुए और गहरी नज़र से घूरते हुए, आधिकारिक तौर पर अब ध्यान से देखें कि क्या मेरे द्वारा लगाए गए अनुमान सही निकलते हैं। मैंने सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन संतरे चुने हैं दालांग। देखा जाए तो ये सभी संतरे बुरे नहीं हैं। अब हम अगले महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करते हैं, जीवाणु संवर्धन। संवर्धन की प्रक्रिया। उस नीले बीले रंग के पाउडर को बांस की एक पतली पर्ची की सहायता से बहुत धीरे धीरे और सावधानी से खुरचकर हटा दें। फिर इस पाउडर को सावधानी से नए ताज़े संतरे के छिलकों पर छिड़कें। उन्हें ए, बी, सी और डी के रूप में 4 अलग-अलग भागों में विभाजित कर दें। अगले 3 दिनों तक इनका निरंतर निरीक्षण करें। जो भाग सबसे तेजी से विकसित हो, उसे चुनें और फिर से पूरी प्रक्रिया को दोहराएं। मैं अब समझ गया, क्या हम इस तरह से अच्छे बैक्टीरिया से और भी बेहतर और शक्तिशाली बैक्टीरिया पैदा कर रहे हैं? हमारा चूनलान वाकई बहुत स्मार्ट और समझदार है। हम्म, सच तो यह है कि मुझे भी ये बात पहले से पता थी। हमारी जिनलियान भी वाकई बहुत होशियार और कुशाग्र बुद्धि वाली है। हाँ, ये हुई ना असली बात। मुझे उन दोनों की समझदारी से सचमुच बहुत ईर्ष्या होती है। शायद जल्द ही मैं भी उन्हीं की तरह बुद्धिमानों में से एक बन जाऊं। चुनमई, चूंकि तुम सबसे होशियार और जिम्मेदार हो, इसलिए मैं ये ज़रूरी काम तुम्हें सौंपता हूँ। पेनिसिलियम की परत से ढके इन नए संतरों को 4 अलग भागों में बांटकर हमारे शौचालय में रख दो। हाल ही में हमने उस शौचालय के भीतर कोयले की आग भी जलाई है, ताकि शुरुआती गर्मियों जैसा अनुकूल तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस निरंतर बना रहे। अगर सब ठीक रहा, तो हमें लगभग 10 दिनों के भीतर पेनिसिलियम का सबसे शुद्ध स्ट्रेन प्राप्त हो जाना चाहिए। जैसा आपने कहा, मैं समझ गया, मेरे आधिकारिक स्वामी। इसमें आखिर ऐसी कौन सी बड़ी बात है? रात काफी देर हो चुकी है। एक बार जब शुद्ध पेनिसिलिन बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, तो चाहे वो प्रसवोत्तर बुखार हो, निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी हो या फिर युद्ध भूमि में लगे घावों का खतरनाक संक्रमण हो, ये दवा हर जगह अपने चमत्कारी और जादुई प्रभाव दिखाएगी। बस समस्या की बात सिर्फ इतनी सी है कि वर्तमान परिस्थितियों में इसका बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करना संभव नहीं है। सामान ले जाना, दरवाजों की चींक। जिमिन किंग अगले कुछ दिनों के भीतर वापस लौट आएंगी। मुझे भी मजिस्ट्रेट गोंगसुन से व्यक्तिगत रूप से मिलने और आधिकारिक सरकारी उपाधि खरीदने की संभावनाओं के बारे में पूछताछ करने के लिए यामन काउंटी की लंबी यात्रा पर जाना है। और इसी यात्रा के बीच मैं जिमिन किंग से निपटने के अपने गुप्त इरादे के बारे में उसे थोड़ा सा संकेत दे दूंगा और गौर से देखूंगा कि वो इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। चीक। मेरे अधिकारी, यांगू काउंटी यामन। अपनी सामान्य वेशभूषा त्याग कर एक बहुत ही आकर्षक पोशाक में बदलना। ये तो वही मैनेजर वू हैं जो यहाँ चाय और सूप बेचने का व्यापार करते हैं। बड़ी हस्तियां और सेलिब्रिटी वाकई बहुत अलग होते हैं। वो कितनी बेफिक्री और निडरता के साथ इस काउंटी यामन के भीतर घुसने का साहस दिखाते हैं। सनकाई, यांगू काउंटी के रक्षक। काउंटी डिफेंडर सन, आखिरकार आप लौट आए हैं। जल्दी आओ और मेरे घोड़े को सही जगह पार्क करने में मेरी मदद करो। जी, मैं बिल्कुल अभी करता हूँ। एक तीखी नज़र से घूरते हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी बुरे इरादे या गुप्त मंशा के साथ आया है।
वह सुंदर लड़की आखिर मेरे इस 3 इंच लंबे वूझ ही नाखून पर कैसे मोहित हो सकती है, जबकि मैं स्वयं स्पष्ट रूप से उससे कहीं अधिक सुंदर, सुरुचिपूर्ण, प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी हूं। हे दुस्साहसी और नीच बदमाश, क्या तुझे लगता है कि ये प्रतिष्ठित यामेन काउंटी ऐसी कोई मामूली जगह है जहां तुम अपनी मर्जी से जब चाहो आ जा सकते हो? अपनी मर्यादा पहचानो और तुरंत अपना पद छोड़ दो। जब तक मैं अपनी ये प्रभावशाली आधिकारिक आभा और रौब प्रकट करता रहूंगा, तब तक इस तरह के तुच्छ और आम लोग डर के मारे तुरंत अपनी पैंट गीली कर लेंगे। मैंने आखिर उसे कब और किस बात पर नाराज किया है? काउंटी डिफेंडर सन, आपको पता होना चाहिए कि श्री वू मेरे पूजनीय पिता के विशिष्ट अतिथि हैं। वे अपनी इच्छा से यामेन काउंटी में प्रवेश और निकास क्यों नहीं कर सकते? उन्हें रोकने वाले आप कौन होते हैं? गोंग सुन वान, मुझे सब याद है। पिताजी अभी महल के भीतरी आंगन में ही विश्राम कर रहे हैं। मैं स्वयं श्री वू को अभी इसी वक्त उनसे सादर भेंट करने ले चलता हूं। श्री वू, जब आपके मेरे पिता के साथ सभी आधिकारिक कामकाज और चर्चाएं समाप्त हो जाएं, तो उसके बाद कृपया कुछ समय निकालकर मेरे व्यक्तिगत कमरे में आएं। मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण निजी मामले पर आपकी बहुमूल्य सलाह चाहिए। उनका बूडवार? आखिर क्यों? महोदया, आप इस 3 इंच की मामूली कील जैसे इंसान को अपने निजी कमरे में आने की अनुमति कैसे दे सकती हैं? शास्त्रों के अनुसार पुरुषों और महिलाओं को इस तरह शारीरिक संपर्क नहीं करना चाहिए। तो असल बात कुछ ऐसी है। इस द्वेष और ईर्ष्या के हिसाब से वो मुझे प्यार के मामले में अपना प्रतिद्वंद्वी मानता है। चूंकि मेरी मालकिन ने स्वयं ये आदेश दिया है, इसलिए वूझ ही स्वाभाविक रूप से आपके हर दुख और बोझ को साझा करेगा। श्री वू, मैं यह तो बहुत ही बुरा और अनर्थ हुआ है। 1 दर्जन से अधिक खूंखार डाकुओं के गिरोह ने असहाय दलई गांव पर धावा बोलकर उसे बेरहमी से लूट लिया है। घबराने की जरूरत नहीं। तुम बस शहर के मुख्य द्वारों की अच्छी तरह से रक्षा करो और उन डाकुओं को किसी भी कीमत पर शहर की सीमा में घुसपैठ मत करने दो। जी हां, जो हुक्म। वहां लूटपाट करने वाले केवल 10 से अधिक डाकू ही तो हैं। आप अपनी सेना लेकर उन मासूम ग्रामीणों को बचाने क्यों नहीं जा रहे हैं? वे बेचारे तो बस कुछ मामूली देहाती और अनपढ़ गवार हैं। अगर वे डाकुओं के हाथों मर भी जाते हैं तो मर जाएं। जब तक हमारा ये मुख्य शहर पूरी तरह सुरक्षित है, तब तक सब कुछ ठीक है। अचानक शुरू हुआ एक गुप्त मिशन। प्रसिद्ध मिंग डायनेस्टी के प्राचीन ग्रंथ वू बे झी को प्राप्त करने के लिए दलई गांव के पीड़ित आम लोगों की जान बचाएं। चारों ओर फैली निराशा और हताशा के बीच, अगर तुम अपनी कायरता के कारण उन्हें बचाने नहीं जाओगे, तो मैं अकेला ही उनकी रक्षा के लिए जाऊंगा। शक्ति, पावर 100, शारीरिक क्षमता, फिजिक 100। ये इस रक्षक का शक्तिशाली घोड़ा है और ये इस रक्षक की तेज तलवार है। मैं फिर कहता हूं, अगर तुम उन मासूमों को बचाने नहीं जाओगे, तो मैं खुद जाऊंगा। सभी श्री वू की वीरता से बुरी तरह इंप्रेस होना। श्री वू सचमुच एक अदम्य साहसी और महान वीर पुरुष हैं। गोंगसुन वान की आपके प्रति अनुकूलता 15 बढ़ गई है। दलई गांव का भयावह दृश्य। दलई गांव का मंजर, हर तरफ तबाही देखकर मन शोक से भर जाता है। घोड़े से नीचे उतरकर जब स्थिति को देखा तो रूह कांप गई। बड़े भाई, मेरी हालत देखिए। बहुत दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है। हड्डियों के टूटने की स्नैप आवाज और शरीर का थर-थर कांपना। आखिर यह कैसी क्रूर दुनिया है? हे ईश्वर! जल्दी आओ, सब इधर देखो। यहां अभी भी एक जीवित व्यक्ति मलबे में मौजूद है। मेरे बहादुर भाई, तुम चिंता मत करो। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारा बदला उन दरिंदों से लूंगा। उसे धीरे से नीचे रख देना, म्यान से अपनी चमकती तलवार निकालना और पूरी ताकत से डाकुओं पर तलवार से वार करना।